स्टूडेंट यहाँ पे आपको साफ दिख रहा होगा तीनों की क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही टाइप के हैं। एक तो आईआईटी में आया है और दो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम टाइप के जे मेन में आए। लेकिन इन्होंने यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ा टफ बनाने के लिए यहाँ बेस ई की जगह यहाँ पे बेस 10 दे दिया। तो जब ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे तो ये दोनों क्वेश्चन अपने आप ही होते हुए नजर आते हैं। तो सबसे पहले हम आपके लिए वाला क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे इन्होंने एफ ऑफ ई क्यूब प्लस एफ ऑफ 1/e³ पूछा है। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि यानी कि इन्होंने आपसे एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x पूछा है, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल है। तो हम x की वैल्यू e³ रख देंगे तो हमारा रिजल्ट ये वाला मिल जाएगा। अब कहानी आती है कि सर हर बार कुछ ऐसी ही बात क्यों पूछी जा रही है। क्वेश्चन को हम यहाँ पे अल्फा की जगह x रख के थोड़ा ऐसा लिख लेंगे कि जो ये हमें कुछ अच्छा नज़र आने लगे, क्योंकि हमें आदत है x की फॉर्म में वेरिएबल लिमिट देखने की। तो ठीक है, हमने लिख लिया। लेकिन अब जैसा कि स्ट्रक्चर ऑफ आंसर नज़र आ रहा है उसके अंदर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x हमें फाइंड करना है। तो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। x की जगह हम 1/x रखते हैं और इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो एक काम करते हैं, एफ ऑफ एक्स तो वहाँ पर लिखा हुआ है, इसी में ही एफ ऑफ 1/x में ऐड कर देता हूँ। जब एफ ऑफ 1/x ऐड होगा तो x की जगह केवल 1/x जाएगा, तो ये तो 1 ही रहेगा। यहाँ पे 1/x आएगा, ये log t टू द बेस 10 और ये 1 प्लस टी डी टी आ जाएगा। अंदर नहीं जाएगा क्योंकि वेरिएबल x यहाँ पर है। तो ये हमारी इस स्ट्रक्चर की वैल्यू आने लगी। अब दो दो इंटीग्रेशन करने से बेटर है कि हम इस इंटीग्रेशन को इसमें कन्वर्ट कर लें या इस वाले इंटीग्रेशन को इसमें कन्वर्ट कर लें। तो यहाँ साफ दिख रहा है कि लोअर लिमिट का रेसिप्रोकल किया जाए, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आएगा और 1/x का रेसिप्रोकल x आएगा। तो इस टाइप का जब भी आपको क्वेश्चन नजर आए तो ये वाला इंटीग्रेशन हो सकता है कि इसमें कुछ कन्वर्ट हो जाए या फिर लिमिट ही कन्वर्ट हो जाए। ये 1, इसका 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही बनेगा और 1/x का रेसिप्रोकल x बनेगा। तो हो सकता है हम इन दोनों इंटीग्रेशन को ऐड कर पाए, तो दो इंटीग्रेशन करने से हम बच भी जाएंगे। ठीक है, वैसे मैंने कभी ये वाला इंटीग्रेशन सेपरेटली किया नहीं, हो सकता है कि बाय पार्ट से करने में और लेंदी भी हो जाए, तो वो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने ये देखते हुए कि लिमिट एक दूसरे की रेसिप्रोकल है, लोअर लिमिट भी और अपर लिमिट भी, तो यहाँ पर हमने t को ले लिया बेटा 1/z। तो dt कितना बन जाएगा, -1/z² dz। अच्छा x मत लेना क्योंकि ऑलरेडी x वेरिएबल है, तो t भी एक वेरिएबल है, तो इसलिए मैंने क्या करा, t की जगह 1/z तीसरा वेरिएबल ऐड करा। और मेरा एम ये है कि ये कुछ लिमिट सेम बन जाए। लिमिट तो सेम बनेगी, इंटीग्रेशन थोड़ा आसान हो जाए ऐड करने के बाद। तो ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे t की वैल्यू, अच्छा ये याद रखना dt रेस्पेक्ट में हो तो ये दोनों ही t की वैल्यू है। तो t को मैंने यहाँ 1 रखा तो z की वैल्यू 1 आ गई, और t को यहाँ पे मैंने 1/x रखा तो z की वैल्यू x मिल जाएगी, और dt की वैल्यू हो जाएगी माइनस, बाहर साइड लिख लिया 1/z² और dz, ये तो गई dt की वैल्यू। अब सबको z में कन्वर्ट करना है, तो ये होगा log 1/z बेस 10 और ये हो जाएगा 1 + 1/z। तो यहाँ से समझ में आ गया है हमें कि 1/x आएगा, एक z एलसीएम लेने पे कैंसिल हो जाएगा, और एक, अच्छा एक माइनस ये है, और एक माइनस हम जो लॉग को, ये आपको पता होगा लॉग अगर a/b लिखा है बेस वाट एवर, तो माइनस लॉग b/a इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो यहाँ पे एक माइनस फ्रंट में आता है, लॉग की प्रॉपर्टी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक तो मैं इसको फ्लिप कर रहा हूँ तो एक यहाँ पे माइनस आ गया, क्लियर, ये डेरिवेटिव वाला माइनस है यहाँ से जो आ रहा है, ये तो log z की शक्ल में दिखने लगा बेस 10, ऐसा ही हमें चाहिए। ठीक है, और ये हो गया z इंटू z+1, एक z कैंसिल हो गया dz। तो चलो ये तो बढ़िया हो गया, कम से कम इतना काम तो हुआ कि हमारा ये इंटीग्रेशन विद सेम लिमिट आ गया dt। अच्छा फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि इसको किसी भी वेरिएबल में आप लिख लें। तो z दिखाई दिया तो हमने z की फॉर्म में लिख लिया, आप चाहें तो इसको t में कन्वर्ट कर लें और अगले स्टेप में फिर t वाले को ऐड कर ले। मैंने इसको z में लिख लिया, विद रिस्पेक्ट टू z बन गया इंटीग्रेशन, और क्योंकि लिमिट सेम है तो अब मैं इनको मर्ज कर लूंगा 1 to x, और जैसे मैं इनको कॉमन मतलब एलसीएम लूंगा तो साफ दिख रहा है ऐड करने पे log z टू दी बेस 10 है, याद रखना यहाँ पे।
अपॉन 1 प्लस जेड, ये तो आगे कॉमन, और ब्रैकेट में क्या मिलेगा, यहाँ से तो 1 मिलेगा पूरा कॉमन, और यहाँ से मिलेगा 1 अपॉन जेड। देखो एडवांटेज हो गया, ये z प्लस 1 बनेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें केवल क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है 1 टू एक्स, और ये हो गया log z टू द बेस 10, और यहाँ पर ये 1 प्लस जेड आ गए, ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, तो केवल 1 अपॉन जेड आ गया। तो बहुत ही अच्छा हो गया भाई, 1 अपॉन जेड तो इसके डेरिवेटिव में आता है, तो हम कर लेंगे। तो इतना बड़ा इंटीग्रेशन कम से कम छोटे पोर्शन में तो कन्वर्ट हो ही गया। अब मैंने log z टू द बेस 10 को एक नया वेरिएबल टीवी लेट कर चुके थे हमने, पी लेट कर लिया, तो इसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन जेड और log e टू द बेस 10 dz इक्वल टू dp। ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए, अगर बेस e होगा तो केवल 1 अपॉन जेड होगा, और अगर बेस e के अदर देन कोई नंबर है तो log e टू द बेस जो भी आएगा बेस वो लिख दीजिए। तो यहाँ से 1 अपॉन जेड dz की वैल्यू ऑब्टेन हो गई 1 अपॉन log e टू द बेस 10, और जैसा कि रिजल्ट में नज़र आ रहा है सबका बेस e ही है, तो एक काम करते हैं, लॉग की एक और प्रॉपर्टी उसको भी चेंज कर लेते हैं, यहाँ से लॉग ये हो जाएगा 10 टू द बेस e। देखा जाएगा वैसे जो आंसर आएगा उसको मतलब ही नहीं, जब हम इनको बेस को दोनों को और आर्ग्यूमेंट को चेंज करते हैं तो ये फ्लिप कर जाता है, मतलब रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ठीक है, 1 अपॉन जेड और डी जेड कन्वर्ट हो गया हमारा, 1 अपॉन जेड डी जेड कन्वर्ट हो गया हमारा, कांस्टेंट तो रख लेते बाहर, log 10 टू द बेस e, और इंटीग्रेशन इतना हो गया dp, और ये बन गया हमारा p, और लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। जैसे हमने यहाँ पे z को 1 लिया तो log 1 तो एनी बेस 0 ही होता है, और यहाँ पे हमने इसको x लिया तो ये हो गया log x टू द बेस 10। ठीक है, अब ये हो गया log 10 टू द बेस e, और ये हो गया p स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये भी लिख लिया। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 0 टू log x टू द बेस 10, तो ये आ गया 1 बाई 2 log 10 टू द बेस e, और यहाँ पे रखा हमने log x टू द बेस 10 का होल स्क्वायर और माइनस 0, अपर माइनस 0, तो वी आर लेफ्ट विद वो 0 तो कोई काम का नहीं है, 10 टू द बेस e, और ये हो गया log x टू द बेस 10 का होल स्क्वायर। हमें क्या फाइंड करना है कि सर हमें x की जो रिप्लेस करना है ई क्यूब, तो ये यहाँ पे ई क्यूब आ जाएगा, ये 1 अपॉन ई क्यूब अपना बन जाएगा, तो कंप्लीट आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये चल रहा था ई क्यूब रखते ही ये रिजल्ट मिलेगा। तो हमने यहाँ पे ई क्यूब रखा तो ये 1 अपॉन 2, और ये मिल जाएगा आपको log 10 टू द बेस e, और log e का क्यूब आएगा, तो ये प्रॉपर्टी है log की कि ये 3 आगे आ जाएगा। ठीक है, हम इस 3 को आगे ले आए, यहाँ पर ऐसा नहीं ब्रैकेट के बाहर ले जाओ, तो ये हो गया 1 अपॉन 2 log 10 टू द बेस e, और ये बन जाएगा बेस 10 ही है ना, क्योंकि हमने x को तो ये रखा है, केवल ई क्यूब रखा था, बेस तो 10 ही है, तो ये 3 का स्क्वायर तो यहाँ आ गया, और log ये कितना हो गया e टू द बेस 10 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 बार आएगा। अब देखते हैं रिजल्ट किस तरफ आ रहा है, होल स्क्वायर भी हो सकता है रिजल्ट हो। तो यहाँ पे देखते हैं, एक तो हमें 9/2 नज़र आना चाहिए कि 9/2 तो इसमें नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज तो आपस में कैंसिल हो जाएंगी, है ना, क्योंकि हम जानते हैं अगर log a टू द बेस b लिखा है इंटू log b टू द बेस a लिखा है, तो ये आपस में कैंसिल होकर हमेशा क्या बनाते हैं, 1 बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन log b टू द बेस a, तो कुछ लोग तो इसको याद ही कर लेते हैं कि ये 1 बन जाएगा, तो ये वाला पोर्शन तो हमारा हो गया 1, इस तरीके से बच गया log e टू द बेस 10, तो ये हो गया 9/2, और log e टू द बेस 10 है, तो वो जो बचा है इसको मैं 1 अपॉन log रेसिप्रोकल करूंगा, तो बेस और आर्ग्यूमेंट आपस में इंटरचेंज कर जाएंगे, तो हमारा रिजल्ट 10 टू द बेस e आ गया 9/2। तो ये हमारा रिजल्ट है, कब? जब यहाँ पे हमने ये रखा था। अब हमें क्या करना है कि उधर की तरफ जाना और आंसर की तरफ देखना है कि आंसर क्या क्या बन सकते हैं। फाइनली जो हमारा फंक्शन बना वो कुछ इस तरीके का बना, है ना, हमने जो सीखा ये हमारी रिजल्ट आता है। तो
देखते हैं अगर वो क्वेश्चंस हम इसी तरह से ट्राई कर पाए। यहाँ तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया, तो ये तो शायद हमारा एफ एक्स प्लस एफ वन अपॉन एक्स ही पूछा गया है, तो फिर तो हम पीछे से चेक कर सकते हैं रिजल्ट को। देखिए यहाँ पे लिखा है 1/2 10 टू द बेस ई, 1/2 लॉग 10 टू द बेस ई, और क्या दिखाई दिया हमें, लॉग एक्स का बेस टू 10 का होल स्क्वायर, लॉग एक्स टू द बेस 10 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे सेम ही एफ एक्स प्लस एफ वन अपॉन एक्स से कोई चेंज ही नहीं है, बस ये बेस ई वाला आ गया, तो हम बेस ई कर देते, मतलब इसका जैसे यहाँ पे 10 था तो बेस, तो यहाँ पे हमने सब में बेस को ई ले जाते हैं, तो बेस को जब यहाँ पे ई ले जाएंगे, यहाँ पे बेस 10 था तो ये बनेगा यहाँ पे आपका ई, और ये ई बनेगा तो यहाँ पे ई आएगा, और ये ई बनेगा तो यहाँ पे भी ई आएगा, और लॉग ई टू द बेस ई क्या हो जाएगा 1, तो हाफ ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ई का होल स्क्वायर आना चाहिए। तो देखिए रिजल्ट मिल गया है ना। इसके आगे चलते हैं, ये 1/2 आ रहा है ना, ई एफ ई प्लस एफ वन अपॉन ई, तो एफ ई प्लस एफ वन अपॉन ई, ये रिजल्ट आ ही चुका है। अब एक्स की जगह आप यहाँ पे केवल ई रख दीजिए, तो एफ ऑफ 1 अपॉन ई है ना, तो एक्स के जैसे ही रखा तो 1/2 ये हो गया ई टू द बेस ई का होल स्क्वायर, ई टू द बेस ई 1 होता है क्योंकि दोनों आर्ग्यूमेंट और बेस सेम हो जाए, तो रिजल्ट यहाँ पे आना चाहिए 1/2। तो देख लें यहाँ पे रिजल्ट आपका 1/2 ही है। तो आपने देखे तीनों क्वेश्चंस को कर दिया हमने। वहाँ पे बस जे मेन में एक नया उन्होंने नाटक करा कि बेस को 10 ले लिया, जिसकी वजह से क्वेश्चन काफ़ी टफ हो गया, क्योंकि बार बार लॉग ई टू द बेस ही कहीं आगे फ्रंट पे नज़र आ रहा था। तो देखिए क्वेश्चन डेफिनेटली बहुत ही अच्छा है, और जिस तरह से जेई मेन ने इस क्वेश्चन को ड्राफ्ट किया तो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो गया, अदरवाइज जो इस क्वेश्चन का बेसिक है वो कहाँ छुपा हुआ है, IIT 2000 में छुपा हुआ है। तो एक बार करके जाने वाला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन 3 बार ऑलरेडी कंपटीशन में आपको नज़र आ रहा है, पता नहीं फिर किस बेस के साथ वो इसको पूछ ले, तो याद रखिए इस क्वेश्चन को।